तो भगवती पार्वती जी ने कहा कि मुक्ति के लिए और भक्ति के लिए मैं राम कथा समाज तक पहुंच जाए, घर घर में पहुंच जाए, इसके लिए प्रयास कर रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं। लेकिन एक मानसरोवर भी ऐसा है प्यारे, जिसमें स्नान किया जाए तो व्यक्ति को मुक्ति और भक्ति मिल जाती है। वो कैलाश की तलहटी में भगवान शंकर के चरणों में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन आज वहां जाना मुश्किल है। इसके लिए भी मां भगवती का प्रयास रहा कि आपको मानसरोवर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो। इस मानस में मानसरोवर भी है, इसी मानस में गंगा है। ये राम कथा में मानसरोवर भी है और राम कथा में गंगा है। बोलो कितना सरल उपाय है, कितना सुंदर उपाय है, कितना सरल उपाय है। मानसरोवर क्या करता है? बोले मानसरोवर मुक्ति और भक्ति दोनों देता है। अच्छा, मुक्ति और भक्ति दोनों देता है तो मानस क्या देता है? बोले मानसरोवर में एक रस जल है जो मुक्ति और भक्ति देता है, एक रस जल। गंगा जी में एक रस जल है जो मुक्ति और भक्ति प्रदान करता है, लेकिन राम कथा रूपी मानसरोवर में 9 प्रकार का रस है। बोलो है कि नहीं? 9 प्रकार का रस है, केवल एक प्रकार का नहीं, 9 प्रकार का रस है। बोलो महत्वपूर्ण है कि नहीं ये राम कथा और ये रामचरितमानस ग्रंथ? ये सरोवर भी है, मानसरोवर भी है, ये सरोवर भी है, ये गंगा भी है, ये यमुना भी है, सरस्वती, त्रिवेणी, संगम, संपूर्ण नदियों का इसमें सार सर्वस्व भरा हुआ है। ये भगवती पार्वती की देन है। यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। कहाँ? गंगा में एक रस जल, मानसरोवर में एक रस जल, यमुना जी में एक रस जल, मंदाकिनी में एक रस जल, त्रिवेणी संगम में एक रस जल। लेकिन राम कथा रूपी त्रिवेणी में, राम कथा रूपी संगम में, बोले राम कथा रूपी मानसरोवर में यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहां। यह वाणी है संत की, पानी नहीं। यहाँ वाणी है संत की, पानी नहीं। तन का मल धोया करो जो कहीं, मन का मल तो धुलता है यहीं। मन का मल तो धुलता है यहीं। इस राम चरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है नहीं। क्यों? वहां डूबता जो मर जाता वहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं। इसलिए मन कर विषय अनल बन जरई। 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 ओ ये सुखी जो यही सर परई।
इस सरोवर में जो स्नान करेगा वो सुखी हो जाएगा। एक भाव बहुत अच्छा स्मरण आ गया। ये हमारा मन, कल भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि मन को हमें स्थिर करना है। मन हमारा लगे कथा सुनने में, मन हमारा लगे धार्मिक वातावरण में पहुंचने का, प्रवेश करने का, और उसमें मन हमारा स्थिर हो जाना चाहिए। लेकिन ये मन हमारा स्थिर होता नहीं है। भगवान के सामने अर्जुन का मन स्थिर नहीं हुआ। जहाँ भगवान स्वयं खड़े हैं, चंचलम ही मना कृष्णा, भगवान से कह रहा है ये मन बड़ा चंचल है। भगवान ने मोहर लगा दी, असंशयम महावायु, वायु से भी ज्यादा चलायमान। अब सोचो जरा, भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन तू ठीक कह रहा है, तेरा मन चंचल है, ये मन तो वायु से भी ज्यादा चलायमान है। अरे वायु को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मन को पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। क्यों भाई? वायु को पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन मन को पहुंचने में, हाँ, मत आओ वहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठो, बहुत अच्छी जगह है, विराजमान हो जाओ। जो पहले आए वो पहले बैठेंगे आगे हैं, और जो पीछे आएंगे उनको पीछे जगह ही मिलेगी, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, सबई भूमि गोपाल की, ये भूमि सब भगवान की है, इसलिए भगवान की भूमि में। अच्छा, एक बात आपको बताएं, राम कथा में लोग आते हैं तो आगे बैठने की कोशिश करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने कभी ऐसा देखा तो नहीं है, जब फीचर फिल्म देखने जाते हैं तो लोग पीछे बैठने का मन करते हैं। ये मैंने देखा तो नहीं है कभी, लेकिन सुना है ऐसा, है ना। कारण है, फिल्म में फीचर है और यहाँ फ्यूचर है। क्यों भाई? यहाँ क्या है? फ्यूचर। यहाँ फ्यूचर हमारा बन रहा है। क्यों बन रहा है? कि नहीं, हमारा भविष्य बन रहा है। इसलिए भविष्य हमें बनाना है तो कहीं भी स्थान मिल जाए, हमारा भविष्य तो बनेगा ही बनेगा। भगवान की कथा सुनाई जाए, भगवान के दिव्य व्यासपीठ पर जो ग्रंथ रखा है उसका भी दर्शन होता है, साथ ही साथ संत का भी दर्शन होता है, ये लाभ मिलता है। तो प्यारे, ये मन हमारा आनंद कहां लेना चाहता है? तो समाज से आवाज आई कि ये मन हमारा गृहस्थी में आनंद ले रहा है। हर प्राणी का मन कहां आनंद ले रहा है? बोले गृहस्थी में आनंद ले रहा है। इसलिए लोग गृहस्थी छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। कहीं तीर्थों में भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल में समय निकाल के जाते हैं। अच्छा, जाते हैं लेकिन मन उनका गृहस्थी में रखा रहता है, शरीर पहुंच जाता है, फिर कहते जल्दी चलो भाई, क्या है, ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, जल्दी चलो। इसका मतलब है मन जो है गृहस्थी में आ गया। ये मन हमारा गृहस्थी में आनंद ले रहा है। अच्छा, ये मन है क्या? कबीरदास के मत से ये मन है, मन मतंग माने नहीं। कबीरदास जी ने कहा ये मन हमारा हाथी है, तो तुलसीदास जी ने मन को हाथी नहीं बताया क्या? तुलसीदास जी ने भी कहा मन करी विषय। अभी मैंने चौपाई कही, मन करी मानी हाथी। जैसे गणेश जी का दर्शन आप करते हैं तो गणनायक करी वरी बदन, तो गणेश जी का शरीर कैसा है? हाथी जैसा है। क्यों भाई? स्वरूप कैसा है? जब दर्शन करते हो हाथी जैसा है ना। गणनायक करी वरी बदन, करी वरी बदन, इसका मतलब करी मानी हाथी, मतंग मानी हाथी। तो ये हमारा मन क्या है? बोले मन मतंग माने नहीं। कबीर कहते हैं ये हमारा मन हाथी है। तुलसीदास जी भी कहते हैं हमारा मन हाथी है। पार्वती जी ने कहा भगवान शंकर से, है स्वामी ये मन हमारा हाथी क्या? बोले सबका मन हाथी है, मन जिसके हैं वो हाथी ये होते हैं। अच्छा, हाथी का काम क्या है? बोले हाथी जो है जहां उसको पहुंचना है वो लक्ष्य बनाता है, फिर किसी की ओर देखता नहीं है। जहां उसको पहुंचना है वहीं पहुंचता है। मन भर बना ले कि हमें यहाँ पहुंचना है, वहीं पहुंचेगा, न किसी को देखेगा अगल में बगल में आगे पीछे, कुछ नहीं। हाथी तो सीधा चलता है, लक्ष्य बना लेता है कि मुझे वहां जाना है। अच्छा, महावती यदि बैठा हो, अंकुश हाथ में लिए हो, तो हाथी थोड़ा नियंत्रित होता है।
और यदि महावती नहीं है फिर उस हाथी को कोई रोक सकता है? जल्दी बोलो, कोई नहीं रोक सकता है उस हाथी को। वो संकल्प ले ले, लक्ष्य बना ले कि हमें यहाँ पहुंचना है, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। चाहे जितने रोकने वाले लोग प्रयास करें, अगर महावती नहीं है तो हाथी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अंकुश नहीं है। इसका मतलब ये हमारा मन हाथी है, इस पर कोई महावती नहीं है, इसलिए अंकुश नहीं है, स्वतंत्र है, जहां मन करता है वहीं चल देता है। क्यों भाई, यही लक्षण है कि नहीं? ये लक्षण है। अब आपके जीवन से मिलती जुलती बात हम बता रहे हैं, ये आध्यात्म की बात है, इस जिससे परम कल्याण आपका होना है। कथा के माध्यम से आपको आध्यात्म से भी जोड़ रहा हूँ, और कथा के माध्यम से आपको लोक जगत से भी जोड़ता हूँ, परलोक से भी जोड़ता हूँ। ये लोक परलोक जीवन की कथा, जीवन की व्यथा राम की कथा से जुड़ जावे तो राम की कथा जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। अब ये गृहस्थी रूपी जंगल में वैसे नियम ये है कि हाथी पशु संस्कृति में पैदा होता है। हाथी किस संस्कृति में पैदा हुआ है? पशु संस्कृति में। लेकिन हाथी जो है पशु संस्कृति में पैदा हुआ है, लेकिन रहता जंगल में है। अच्छा, हाथी से कोई कहे कि जंगल से बाहर चलो तो वो जंगल से बाहर आना नहीं चाहता है। वो कहता नहीं, हमें यही आनंद मिल रहा है, हम तो जंगल में ही रहेंगे। गृहस्थी रूपी जंगल में ये मन रूपी हाथी भी आनंद ले रहा है। ये मन रूपी हाथी कहां आनंद ले रहा है? गृहस्थी रूपी जंगल में। गृहस्थी को ये छोड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन प्यारे एक दिन वो कंडीशन आ जाती है कि ना चाहने के बाद भी छोड़ना पड़ता है। आपको किसे छोड़ना पड़ता है? हाथी को। क्या छोड़ना पड़ता है? जंगल। कब छोड़ना पड़ता है? जब जंगल में आग लग जाती है तब। जंगल में अगर आग लग गई है तो बोलो हाथी जंगल के अंदर रहेगा कि जंगल छोड़ के भागेगा? जंगल छोड़ के भागेगा। भागने का प्रयास करेगा, लेकिन जिस दिशा की ओर वो जा रहा है उस दिशा में आग। उसने दिशा बदली, दिशा भले ही बदल दी, लेकिन उस दिशा में भी आग। पहली दिशा में आग, दूसरी दिशा में आग, तीसरी दिशा में आग, चौथी दिशा में आग। जिस दिशा की ओर जा रहा है उसमें आग ही आग। अब हाथी बेचैन हो रहा है, क्योंकि निकल नहीं पा रहा है, आग लग चुकी है जंगल में। अब वो निकल नहीं पा रहा है। अब हाथी कह रहा है कि मुझे जंगल छोड़ना है, लेकिन आग कह रही है हम तुम्हें जंगल छोड़ने नहीं देंगे। अभी तक तुमने जंगल का आनंद लिया है, अब हमसे पाला पड़ गया है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आग कहती है किससे? हाथी से, कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, अब तुम भाग नहीं सकते हो, क्योंकि सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए तुम्हारे। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम भाग के जाओ? तब हाथी जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान कहते हैं कैसे बचाएं? बोले मुझे उबारो प्रभु, बचाओ। भगवान ने कहा तुम 2-4-5 किलो के होते तो हम ऊपर बुला लेते, तुम तो हाथी हो, वजन बहुत है, इसलिए उठाना बहुत मुश्किल है। हाथी कहता प्रभु ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, फिर आप कृपा करके इसी जंगल के बीच में एक जल से भरा हुआ सरोवर दे दीजिए। यदि जंगल के बीच में जल से भरा हुआ सरोवर आपकी कृपा से अगर इस हाथी को मिल गया तो फिर ये जंगल की आग कुछ भी बिगाड़ने वाली नहीं है। मेरा अस्तित्व पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन कृपा करिए आप तब। अच्छा बोलो भगवान अगर कृपा कर देंगे और उसी जंगल के मध्य में एक जल से भरा हुआ सरोवर हाथी को मिल जाए तो बोलो हाथी के प्राण बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? हाथी के प्राण बच जाएंगे। अच्छा जब प्राण बचेंगे तो फिर समर्पण किसके प्रति होगा? जंगल के प्रति होगा कि जिसने प्राण बचाए उसके प्रति समर्पण होगा? बोलो जल्दी। जिसने प्राण बचाए हैं उसके प्रति समर्पण होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन के साथ
ये प्रसंग जुड़ रहा है। गृहस्थी रूपी जंगल में हमारा मन रूपी हाथी आनंद ले रहा है, लेकिन जब गृहस्थी रूपी जंगल में वासना की आग लग जाए, समस्याओं की आग लग जाए, तो ईमानदारी के साथ बताओ, समस्याओं की आग लगने से, वासना विषय विकारों की आग लगने से हम क्या करेंगे? हमारा मन क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर ये वासनाएं, ये विकार मन को ऐसे जकड़ लेंगे कि ये मन फिर भाग नहीं पाएगा, और जब भाग नहीं पाएगा तो याद रखना ये मन तड़पेगा, बेचैन होगा, और जब मन बेचैन होगा तो भगवान से प्रार्थना करेगा कि प्रभु मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान कहते हैं एक ही उपाय है, क्योंकि गृहस्थी में तुम इतने फंस चुके हो, विकारों ने तुमको, समस्याओं ने इतना तुमको घेर लिया है कि चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की आग लग चुकी है हर दिशा में। और जब हर दिशा में आग लग चुकी है तो अब तुम्हारे पास कहीं भी निकलने की गुंजाइश नहीं है। तो मन रूपी हाथी कहता है प्रभु अब बचाओ मुझे, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे बचाओ। तो भगवान कहते हैं कि एक ही उपाय है बचने का, कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास राम कथा रूपी सरोवर भेज रहा हूं, बस इसमें स्नान कर लेना, इसमें डुबकियां लगाते रहना, तो ये विकार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो भाई, बचने का यही उपाय है कि नहीं? तो गृहस्थी में बचने का यही उपाय है कि हम काम से बचें, क्रोध से बचें, लोभ से बचें, मोह से बचें, मद से बचें, मत्सर से बचें, खड़ विकारों से बचे। अनंत प्रकार की वासनाएं, कामनाएं जो हावी होती हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, इसके लिए एक ही उपाय है बचने का कि हम राम कथा रूपी सरोवर में डुबकियां लगा लगा। गीता प्रेस गोरखपुर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने श्री तुलसीदास जी महाराज के इस ग्रंथ का विस्तार करके एक गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से बहुत कम मूल्य में, बहुत कम मूल्य में जन जन को उपलब्ध कराया। बोलो कराया ये ग्रंथ की बहुत कम मूल्य में, घर घर में इस ग्रंथ को पहुंचाया। बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर में, धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत कठिन है। लेकिन रामचरितमानस पढ़ने में सरल है, और हिंदी में अर्थ भी दे दिया, चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा, कुछ भी हो, बढ़िया अर्थ भी दे दिया, आप अर्थ भी पढ़ सकते। घर घर में रामचरितमानस होना चाहिए, और रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए घर घर में। चाहे थोड़ा सा 10 मिनट का ही समय निकालिए, लेकिन 10 मिनट का समय निकालिए, रामचरितमानस को जरूर पढ़िए। अखबार पढ़ने में कम से कम लोग आधा घंटे का टाइम देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं देते? अच्छा, अखबार पेपर ना आवे तो परेशान भी रहते हैं, हमने ऐसा भी देखा है। जैसे पेपर आपके घर में आता हो और ना आवे तो परेशान, क्यों आया कैसे नहीं, क्यों तुमने देखा कोई ले तो नहीं गया, कहाँ गया, क्यों नहीं आया, फोन लगाओ जरा जानकारी। अरे इतने बेचैन हो रहे हो, क्या है उसमें, पेपर में है क्या, अखबार में क्या है? अखबार में जगत संबंधी चर्चाएं, बोलो संसार से संबंधित घटनाएं हैं कि नहीं, धार्मिक घटना, धार्मिक चर्चा है कि कभी कोई महात्मा का आ गया प्रवचन, अलग बात है, लेकिन ज्यादातर संसार से संबंधित चर्चाएं हैं। बेचैन कितने हो सुनने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, कि आपने पूरे घर में एक तहलका मचा दिया कि पेपर कहाँ गया, पेपर कहाँ गया, पेपर यहीं तो रहता था, कौन ले गया, न जाने क्या क्या है, आए बाएं साएं बकना शुरू कर दिया। आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको बड़े चाव से पढ़ रहे हैं, क्या है इसमें? इसमें है जगत संबंधी खबर। अच्छा, पढ़ने के बाद आपकी मानसिकता बदल जाती है, पढ़ने के बाद, पेपर पढ़ने के बाद मानसिकता बदल जाती है।